अब मैं इसे पहनूँ जल्दी से और चल दूँ जुलूस के लिए। मैंने अपने भतीजे को मोबाइल पकड़ाया और ये मैंने पजामा पहना पहले, पजामा पहन के। और मेरी बेटी रो रही है, तैयबा तैयबा कह रही है मुझे भी तैयार करो। उसकी अम्मी जल्दी से उसे तैयार करेंगे, फिर हम पहुंचेंगे जुलूस में। और ये मैंने अपना कुर्ता पहन लिया। अब ये कुर्ता पहनने के बाद और हमने तैयारी कर ली है जुलूस में जाने की, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में। और जुलूस में सभी को कुर्ता पजामा पहन के एकदम मस्त तरीके से जाना है आपको, इत्र वगैरह लगा के। और हुजूर की आमद है और ईद मिलादुन्नबी का पूरे हिंदुस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हमने भी अपना कुर्ता पहन लिया है और हम भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। और ये हम तैयार हो रहे हैं, देख रहे हैं शीशे की तरफ कैसे लग रहे हैं। पेट हमारा कुछ ज़्यादा ही बाहर ला रहा है, इसको अंदर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा यार। टोपी लग गई सर पर और हम चल दिए। थोड़ी देर में देखें, बस देख लिया क्या लगाना सही। अब चलेंगे अब थोड़ी देर में। अब मेरे टोपी तैयबा भी कह रही, तैयबा के लगा दी हमने टोपी। और तैयबा कह रही है ये क्या, मेरे साथ क्या हुआ ये। अब हम चल दिए, तैयबा कह रही है ये भाई ये क्या बना दिया मुझे तुमने पापा। और तबरेज भी, अब तबरेज देख रहे हैं तीनों चारों वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये बोल रहे हैं तीनों के तीनों। और ये आ गए हम अपनी गली में, गली सजी हुई है। और ये गली में आए, ये बाज़ार है हमारा मार्केट बिलराम का। ये मार्केट में गुब्बारे वगैरह यहाँ पे आए थे। यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है तबरुकात बांटने का ईद मिलादुन्नबी पे। ये हमारे मामा अरमान मामा टेंट उसको सजा रहे हैं, टेबल वगैरह को, टेबल सज रही है। और यहाँ पे प्रोग्राम रखा है इन लोगों ने खीर वगैरह बांटने का, मीठा। ये हमारे मोहल्ले के जितने भी लड़के हैं सब ने अपनी मेहनत से ये सब सजाया है। और ये जुलूस में जितने भी लोग आएंगे उन लोगों को बांटा जाएगा। ये आ गया खीर का भगोना तैयार होकर, और ये खीर का भगोना बांटेगा। फ़हीम भाई लगे हुए हैं मेहनत से हमारे। और फ़हीम भाई ने ये खीर का प्रोग्राम वगैरह रखा। आरिफ है, बबलू भाई हैं, कई लोग हैं जिन्होंने ये इंतज़ाम करा है। मैं तो ब्लॉग बनाने पहुंचा था भाई, अब मैंने ब्लॉग बना लिया। अब ये खीर की तैयारी शुरू होने वाली है थोड़ी, जब जुलूस आएगा ना उसके लिए। और ये खीर पे फाता हाफिज़ साहब से लगवा दिए, खीर बन के तैयार हो गई थी। हाफिज़ साहब फाता लगा रहे हैं। और उसके बाद मैंने अभी झंडा ले लिया और ये झंडा हमने लहरा दिया ईद मिलादुन्नबी की जश्न में। पूरे बिलराम में हर घर पर झंडा लगा हुआ है। और ये खीर चलाई जा रही है, बहुत गर्म थी खीर, इसलिए कि जल्दी ठंडी हो जाए, जिससे आने वाले लोगों को तकलीफ़ ना हो खाने में। और खीर चल रही है। और ये दूसरी खीर आई है, एक खीर थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, इसमें थोड़ा मिला के सब। और ये हमारे बबलू चाचा हैं, और बबलू चाचा भी साथ में है। और ये हम अड्डे पे खड़े हुए हैं, ये मार्केट से अलग है थोड़ा, अड्डे रोड पे सड़क पर। खीर तैयार हो गई, हम दूसरी जगह भी पहुंचेंगे। अब दूसरी जगह आए तो यहाँ पे बिरयानी की देगा वगैरह बनी है। और ये भी हमारे मोहल्ले के ही लड़के हैं सब ने अपना अपना योगदान दिया है इस चीज़ में। तबरुकात बढ़ रहे हैं। विशाल कह रहा है विशाल मुझसे कह रहा था ब्लॉग आना चाहिए, ब्लॉग डाल देना चाहिए। मैंने ठीक है, मैं पहुंच गया था ब्लॉग के लिए। और यहाँ पे बिरयानी की देगें बनाई हैं सब ने मिलकर। और ये अखनी रखी हुई है। और ये मामा ने तैयार की है बिरयानी, सनी के मामा है। और विशाल कह रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये बिरयानी के पैकेट बनाए जा रहे हैं जिससे बांटने में दिक्कत ना हो किसी को भी। और ये सब बहुत मेहनत लगती है भाई इस चीज़ में, प्रोग्राम में पूरी तैयारी करने में। ये तो आप लोग थोड़ी से शॉर्ट में 16 मिनट या 15 मिनट में आप देख लो, ये पूरे दिन की मेहनत है। ये ब्लॉग तैयार है और ये सब लड़के लगे हुए मेहनत से तबरुकात इकट्ठा कर रहे हैं। तबरुकात फाता वगैरह लगने के बाद ना फिर ये बटने लगेगा, क्योंकि जो जुलूस में आएंगे उन लोगों को सबको दिया जाएगा ये। और एक एक करके सब थैलियाँ बट जाएंगी कुछ मिनट में तक। और ये हमारा दोस्त पत्रकार ये हमसे मिल गया और हमारी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है दोनों की। जश्न ईद मिलादुन्नबी विशाल कह रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें जी। और ये दो बुज़ुर्ग आपस में बातें कर रहे हैं कि डीजे नहीं लगना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मसला चल रहा है बड़े बूढ़ों में। और
मेरा ही मानना है डीजे नहीं लगना चाहिए, लेकिन नहीं मानते हैं ना लड़के। और ये हम आ गए बाज़ार के अंदर, यहाँ से जुलूस चलेगा। सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9, और जुलूस के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाज़ार में जुलूस निकलने वाला है। और जुलूस निकलते ही मैंने सोचा लाओ दरगाह की तरफ भी जाएं। इसके पीछे दरगाह है हमारे मखदूम साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह की। और आप कभी बिलराम आए तो ज़रूर ज़ियारत करके जाएं दरगाह पर आके। जो भी आपकी मन्नत हो अल्लाह से दुआ करें, उनके सदक़े में आपकी मन्नत ज़रूर कबूल होगी। और ये है हमारे बिलराम की दरगाह। बहुत खूबसूरत दरगाह है बनी हुई मखदूम साहब बाबा की। और आप आएँ, और मैं भी यहाँ पे आया था, मैंने कहा लाओ दुरूद शरीफ फातिहा वगैरह पढ़ के मैं चल दूँगा थोड़ी बहुत देर में यहाँ से। ये आपको पूरी दरगाह दिखाता हूँ। ये है दरगाह, ये हमारे बिलराम की शान वान है, मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है। आप ये देख सकते हैं पूरी दरगाह, ये मैंने आपको दिखा दी। और ये घोड़े वगैरह आए हुए हैं इमाम लोगों के लिए, इमाम लोग इस पर बैठे हैं। और जुलूस की तैयारी हो, निकाला है, जुलूस निकले और पूरे में घूमे, बिलराम में पूरे में घूमेगा जुलूस ईद मिलादुल नबी का। और आप लोगों को सभी को ईद मिलादुल नबी मुबारक। और हम आ गए अपने दुकान के तरफ, भाई की दुकान पर। वसीम भाई हमारे भाई के हमारे भी मित्र हैं, दोस्त हैं हमारे। और यहाँ पे मुझे खबर मिली कि सांसद जी आ रहे हैं। राहुल ने बोला मुझसे कि सांसद आ रहे हैं, तो अब ये हमें सांसद जी से मिलवाने ले जाएगा। देवश कश्यप सांसद है। अब हम ये चल दिए सांसद आए हुए हैं जो हमारे ज़िले से हैं, एटा ज़िले से, मतलब कासगंज ज़िले से जो सांसद हैं। एटा और कासगंज के एक ही सांसद हैं, देवेश कश्यप। और हम चल दिए देवेश कश्यप को मिलने के लिए, जो हमारे सांसद हैं हमारे क्षेत्र के। उनके साथ जिला अध्यक्ष शायद विक्रम, और ये हमारे बंटी भैया कचौड़ी बेचते हुए अपनी गांधी मूर्ति चौराहे पे ही भी सांसद आएंगे थोड़ी देर में। उनसे भी मुलाकात होगी, थोड़ी देर की मुलाकात है और कुछ नहीं है। वो आए हैं जुलूस में। और यहाँ पे ये सब ब्लॉक प्रमुख, मतलब जो नगर पंचायत इलेक्शन लड़ेंगे भाई, वो भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और मैं भी वेट कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई वेट करते हुए, देखते हुए कि सांसद जी और सांसद जी आ गए। लो, सांसद जी का पट्टा डल गया और सब लोग खुशी है। मैं देख रहा था यार भाई मेरा फ़ोटो वोटो मैं भी ले लूँ, नहीं, पर मैंने ब्लॉग बना लिया। और यहाँ पे सब लोग सांसद जी से हाथ मिला रहे हैं और मिल रहे हैं सांसद जी से। सांसद जी देवेश कश्यप हैं ये, और ये विक्रम यादव है बराबर में, जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से। और ये हमारे इमाम साहब चल दिए, जुलूस चल दिया बाज़ार की ओर। और ये सब नात वगैरह पढ़ते हुए और हुजूर के दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हुए नात वगैरह पढ़ी जा रही हैं। और सब नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। आला हजरत के भी नारे लग रहे हैं। और या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, और इसी खुशी में हम ये लोग ईद मिलादुल नबी मनाते हैं। और शाम को मिलाद भी है कदम रसूल पर। आज रात को मिलाद है कदम रसूल पर। और हमारे यहाँ पूरे दिन में ये निकलता है। और ये सांसद वगैरह आए हुए हैं, इनके लोगों ने शॉल वगैरह डाली है, इनका स्वागत किया है। ये जुलूस में आए थे आज समाजवादी पार्टी से। और मैं भी अपना ब्लॉग बनाने में व्यस्त था। मैंने कि लाओ थोड़ा थोड़ा करके सब जगह का थोड़ा थोड़ा शॉट ले लिया जाए और अपना ब्लॉग तैयार हो जाए। और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मैं वेट करूँगा अपने बिलराम, बाकी जितने भी मेरे मिलने वाले हैं सब मेरा ब्लॉग देखते हैं। और बड़ी शान से, सुकून से और बड़े एहतराम से जुलूस अच्छी तरीके से निकल गया हमारा। आज कोई दिक्कत नहीं आई अल्लाह के करम से, और ना ही बिलराम में कभी ऐसी कोई दिक्कत आती है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है हमारा बिलराम।
यहाँ पर आज तक मैंने बचपन से आज तक अभी तक तो ऐसा कुछ सुना नहीं, और ना इंशाल्लाह कभी ऐसा होगा जो हमारे बलराम पर किसी की नज़र लगे। और ये हमारे सब बलराम के बस्ती के लोग हैं, ये सब पूरा बस्ती एक साथ झंडे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तकबीर बोली जा रही है, लड़के पीछे तकबीर बोल रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब ये लग रहे हैं नारे, यहाँ पे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। हमने भी साथ में नारे लगाए थे। और बोलने में कोई गलती हुई हो तो भैया आप समझते ही हम ब्लॉग नया नया बनाते हैं, क्योंकि हम पर इतना टैलेंट नहीं है अभी कि जैसा भी बनाते हैं आप लोगों के सामने पेश है हमारा ब्लॉग। अब ब्लॉग को शेयर जरूर करें जिससे और लोग भी देखें। अब ये तकबीर बोली आ रही है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अब मैं आपको सुना देता लेकिन शोर बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी डमी यहाँ पर नात पढ़ रहे हैं, ये हाफिज साहब वगैरह सब नात पढ़ रहे हैं। और ये हमारे दानिश हाफिज जी हैं, और पूरे बस्ती का ये हमारे पूर्व विधायक बद्दन मियाँ भी आए हुए हैं। और दानिश हाफिज जी अब माइक ले लेंगे और समझाएंगे सबको कि आप लोग पीछे चलें, इमामों के पीछे चलें जितने भी हैं। कुछ लोग आगे जा रहे थे, कुछ आगे निकल रहे थे, तो एक रस्सी डाली जाएगी, उस पर रस्सी पकड़ के सभी लोग चलेंगे। और ऐसा ही होना चाहिए, एहतराम से चलना चाहिए, क्योंकि हुजूर की पैदाइश का दिन है और आपको ये दिखाना है कि तुम मोहम्मदी हो। मोहम्मदी कैसे होते हैं, अल्लाह के रसूल के चाहने वाले लोग कैसे होते हैं, तो आप लोगों को ये दिखाना है। अदब व अदब से चलना, यही हमारी पहचान है। इस्लाम है धर्म हमारा, यही हमारी पहचान है। ये हमारे इमाम साहब बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों को समझा रहे थे, और मैं भी साथ में सब सुन रहा था। जो चीज़ मैंने सुनी है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये नात वगैरह पढ़ी जा रही हैं। अब मैं नात वगैरह की भी आपको सुना देता, लेकिन थोड़ी आवाज़ में थोड़ी सरसराहट वगैरह थी, कोई दिक्कत आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ, इसलिए मैं नहीं सुना सकता आपको। लेकिन आपने तो पता ही है, आपको नात वगैरह चल रही हैं। ये इमाम वगैरह हमारे माशाल्लाह ये सर के ताज होते हैं, हमारे जितने भी इमाम हैं हर मुसलमान के सर के ताज हैं, क्योंकि एक इमाम बनने के लिए बहुत कई दिन साल लग जाती हैं, जब जाके एक इमाम बनता है इंसान। और ये हमारे सरों के ताज हैं। ये हमारे हाफिज साहब ये भी नात पढ़ रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे के साथ गूंज हो रही है पूरे बलराम में। डीजो की तरफ तो मैं गए ना, जितने लड़के डीजे वगैरह बजा रहे थे। और ये रस्सी आपने मैंने बताया ना, रस्सी डाल ली, अब रस्सी के बराबर से ही सब चल रहे हैं, और सब बड़े अदब अदब से चल रहे हैं। यही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सब रस्सी बंधी हुई है, रस्सी बंधी हो। अब ये सब आ गए बाज़ार में, और बाज़ार से ये काफ़िला चल दिया हमारा। और जिस हर तरीके का इंसान है, किसी ने कुछ बांटा, किसी ने कुछ बांटा, सब कुछ ना कुछ बांट रहे हैं, और तकबीर बोली जा रही है। और ये हमारे दोस्त वगैरह जितने भी बस्ती के हैं ये हमारे साथ हैं। और इंशाल्लाह सब ब्लॉग देखेंगे, जब ब्लॉग बन जाएगा, ब्लॉग बन जाएगा उसके बाद सभी को ब्लॉग देखना। ये देखना यहाँ पे तबरुकात बांटा जा रहा है हुजूर की शान में, माशाल्लाह आप भी देखें। और ये अब हम आ गए सड़क की तरफ, जहाँ पे हमने खीर वगैरह सब बट चुकी है। और यहाँ पे कुछ लड़के, ये घोड़े जो आप देख रहे हो ना खाली हैं, फिर इमामों ने मना कर दिया कि हम नहीं बैठेंगे, हम सब पैदल चलेंगे साथ में। तो ये घोड़े सिर्फ खाली रहे, नहीं तो सब पे एक एक घोड़े बैठे होते, तो फिर नात वगैरह कौन पड़ता। ये इसी वजह से इमामों ने कोई भी घोड़े पे नहीं बैठा। और ये हमारे मोहल्ले के जो मुर्गे की बिरयानी वगैरह बनाई थी ना, तो वो बिरयानी वगैरह यहाँ पे बांटी गई थी, और सब लोगों ने अच्छी तरीके से एहतराम से सबने लिया, कोई नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ ना कोई बात। और अल्लाह ही करम से सब सुकून से हो रहा है,
सुकून से जुलूस निकला हमारे बिलराम का। आप देख सकते हैं, मैंने बताया ना घोड़े, और ये हमारे कदम रसूल हैं हमारे बिलराम के अंदर, माशाल्लाह। ये आप ज़ारत कर सकते हैं, ये हमारे बिलराम के कदम रसूल, रसूल के पैरों का निशान है, आप देख सकते हैं। और हमारा ब्लॉग यहीं तक लास्ट था, क्योंकि यहाँ पे ही रात को तकरीर होनी है, मीलाद वगैरह होना है। तो आपको मैं दिखा दिया मैंने आपको, ये कदम रसूल है, आप ज़ारत कर सकते हैं इसकी। और अब हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, चलते हैं।